वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 10 अक्टूबर 2025 और 10 अक्टूबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे वर्ष 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखक को दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई वन ऐप लॉन्च किया और 61वें शिकागो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ होगा, इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। और ये जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएसजीडी, आरएस, रेलवे, दिल्ली पुलिस, ऐसे एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड, यूआरओ, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए क्लास आपके लिए कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 10 अक्टूबर 2025। सबसे पहले हम करते हैं कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा 2025 का नोबेल रसायन विज्ञान पुरस्कार पाने वाले वैज्ञानिक तो सुसुम कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी। 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों का आयोजन भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है? जम्मू कश्मीर। भारत पहली बार राष्ट्रीय रेड लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज का अनावरण किस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान करेगा? तो IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025। देश की पहली सहकारी संस्था द्वारा संचालित संपीड़ित बायोगैस और स्प्रे ड्रायर पोटास ग्रेनुअल परियोजना का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहां पे किया? कोपरगांव, महाराष्ट्र में। डीआरडीओ ने 6 अक्टूबर 2025 को किस संगठन के सहयोग से इंडियन रेडियो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर संस्करण 1.0 जारी किया? तो वो एक तो इंटीग्रेटेड डिवाइस स्टाफ और दूसरा है त्रिसेवा संगठन के सहयोग से। 2025 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किस गणितज्ञ को दिया गया? तो डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को। भारतीय सेना और नौसेना ने जल प्रहार 25 नामक संयुक्त जल थल अभ्यास कहाँ आयोजित किया? पूर्वी समुद्री तट पर। दुनिया का पहला AI पावर्ड हैंड हेल्ड 12 लीड ECG सिस्टम कब और कहां लॉन्च किया गया? 1 सितंबर 2025 को बेंगलुरु के अंदर। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट, डेली PDF, वीकली, मंथली सब कुछ आपको टेस्ट वगैरह PDF वगैरह मिलती जा रही है। तो जरूर आप ज्वाइन करें प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके। इसमें ये फ़ायदा है कि 2025 का पूरे एक साल का करंट आपको डेली, वीकली, मंथली और मंथली PDF है अच्छे तरीके से आपको मिलती रहेगी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर, और जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पहला प्रश्न आपके सामने देखिए, वर्ष 2025 साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखक को दिया जा रहा है? तो लगातार नोबेल पुरस्कार मिलते जा रहे हैं, इनकी घोषणा होती जा रही है। और ये दिए कब जाएंगे? इनको दिए जाएंगे 10 दिसंबर को, क्योंकि अभी तो घोषणा हो रही है। 10 दिसंबर को इनको ये अवार्ड दिए जाएंगे। तो स्टार्ट हुए थे ये 6 अक्टूबर को मेडिसिन का मिला, उसके बाद में 7 अक्टूबर को फिजिक्स का मिला, उसके बाद में 8 अक्टूबर को केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार, और आज मिला है लिटरेचर यानी कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार। और आज यानी कि 10 अक्टूबर को आज मिलेगा पीस यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार है मिलेगा। अपने लिए दो ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एक शांति का नोबेल पुरस्कार और एक है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। दो ही गजब के अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। तो ये वर्ष 2025 साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? तो ये है लास्लो क्रास्नहोरकाई। अब देखो नाम इसी प्रकार के हैं और इसी प्रकार के आपको अच्छे तरीके से याद है करने हैं। तो ये कहाँ के हैं? ये है हंगरी के लेखक, याद रखना इनका संबंध है हंगरी देश से और ये हंगरी के लेखक हैं। इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला लास्लो क्रास्नहोरकाई। देखो डिटेल, नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्य के अंदर तो हंगरी के लेखक लास्लो क्रास्नहोरकाई को वर्ष 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार। स्वीडिश अकेडमी का बयान, इनकी रचनाएं बहुत प्रभावशाली और दूरदर्शी मानी गई है। ये दुनिया में आतंक और डर के माहौल के बीच भी कला की ताकत को दर्शाते हैं। इनकी लेखन शैली और उनकी कहानियाँ डीप थिंकिंग यानी गहरी सोच वाली और उदास से रहती है। यानी कि लगभग इन्होंने जो कहानियाँ लिखी है वो गहरी सोच वाली कहानियाँ लिखी है। एक इनकी प्रसिद्ध कृति है संता टेंगो। यह उपन्यास इन्होंने 1985 के अंदर प्रकाशित किया था। और एक इन्होंने फिल्म रूपांतरण भी किया
1994 में संता टेंगो उपन्यास पर आधारित 7 घंटे लंबी फिल्म भी इस पर बनाई थी। तो फिल्म रूपांतरण भी किया था इसके अंदर 1994 में। तो इन्होंने 7 घंटे लंबी फिल्म भी इस पर बनाई थी। तो ये याद रखना, रचना अच्छे तरीके से, जो 1985 के अंदर इनकी वह प्रकाशित हुई थी। कहाँ से इनका संबंध है? हंगरी से। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई वन ऐप लॉन्च किया है। यह ऐप किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है? गजब का प्रश्न है, भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि ऐप का कोई भी मोबाइल ऐप या पोर्टल लॉन्च होता है तो लगभग एग्जाम के अंदर उसका उद्देश्य ही पूछा जाएगा। तो मुंबई वन ऐप लॉन्च किया। इस ऐप का उद्देश्य है कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 11 सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को एकीकृत करने के लिए, मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 11 सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को एकीकृत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई वन ऐप लॉन्च किया है। तो मुंबई वन ऐप लॉन्च करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी, ये क्यूआर आधारित डिजिटल ऐप रहेगा। उद्देश्य मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 11 सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को एकीकृत करना। मुख्य विशेषता, ये एक ही ऐप के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का उपयोग किया जाएगा, यानी कि इस ऐप, एक ही ऐप के माध्यम से जितनी भी सुविधाएं हैं वो सारी उपलब्ध हो जाएगी। और डिजिटल जो टिकटिंग है उसकी सुविधा के साथ में सुगम यात्रा भी रहेगी। और इसका जो राष्ट्रीय दृष्टि अनुरूप है, यह पहल वन नेशन वन मोबिलिटी विजन के आकार को साकार करती है, यानी कि वन नेशन और वन मोबिलिटी, इस विजन को ये साकार करती है। तो इसलिए मोदी जी ने मुंबई वन ऐप लॉन्च किया है। एक तो ये याद रखना। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन और है आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19,650 करोड़ की लागत से विकसित नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के किस चरण का उद्घाटन किया है? अभी हाल ही में मोदी जी मुंबई की यात्रा पर है, तो इन्होंने 19,650 करोड़ की लागत से विकसित नई मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। कौन से चरण का? तो ये है प्रथम चरण। कौन सा चरण है? इसके प्रथम चरण का उद्घाटन किया है। अब इसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मोदी जी ने इसके फर्स्ट चरण का उद्घाटन किया है। इसकी लागत है 19,650 करोड़ रुपए, यानी कि एक प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रूप में। ये क्या काम करेगा? ये जो हवाई अड्डा है, ये मुंबई के हवाई जो यातायात है उसका बोझ कम करेगा। और इसका जो संचालन होगा वो दिसंबर 2025 तक व्यावसायिक रूप से इसके संचालन होने की पूरी तरह से उम्मीद है, कि लास्ट दिसंबर 2025 तक इसका संचालन शुरू हो जाएगा। इसका संचालन पूरा होने के बाद में मुंबई में 2 पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे। आप देखो, पहले एक ही था, अब ये दूसरा हो जाएगा। तो 2 पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे मुंबई के अंदर। इस परियोजना का पूरा होने के बाद में मुंबई शहर न्यूयॉर्क, लंदन और टोक्यो जैसे विश्व के चुनिंदा महानगरों की श्रेणी के अंदर शामिल हो जाएंगे। तो विश्व के चुनिंदा जो महानगर हैं उनकी श्रेणी में शामिल हो जाएगा कौन सा शहर है? मुंबई। तो ये गजब का प्रश्न है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और इसके फर्स्ट चरण का उद्घाटन हुआ है और इसी के अवसर पर मोदी जी ने मुंबई वन ऐप को भी लॉन्च किया है। अगला देखो, डोनाल्ड जोनासन नामक शुद्ध ग्रह की सतह पर नर्मदा नामक क्षेत्र किस संगठन के अंतरिक्ष मिशन के तहत नामित किया गया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर है। डोनाल्ड जोहानसन नामक शुद्ध ग्रह की सतह पर नर्मदा नामक क्षेत्र किस संगठन के अंतरिक्ष मिशन के तहत नामित किया गया? तो ये था नासा का। किसका था? नासा का एक मिशन था, लूसी मिशन। ठीक है, नासा का एक लूसी मिशन है, उसमें गहरे अंतरिक्ष स्थित शुद्ध ग्रह है डोनाल्ड जोहानसन नामक शुद्ध ग्रह। इसकी सतह का जो नाम है, एक का नाम नर्मदा क्षेत्र है, वहां का नाम नर्मदा रखा गया है। तो ये किस मिशन का था? नासा का एक मिशन है, लूसी मिशन। तो नासा के लूसी मिशन के तहत गहरे अंतरिक्ष में स्थित शुद्ध ग्रह डोनाल्ड जोहानसन की सतह पर एक क्षेत्र का नाम नर्मदा रखा गया है। ये गजब का प्रश्न भी पूछा जा सकता है, क्या नाम रखा गया? नर्मदा। नामकरण, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने इस नाम को मंजूरी दी है। यह नाम उस भारतीय क्षेत्र पर आधारित है जहां होमो इरेक्टस नरमदेसिस के जीवाश्म यानी कि प्राचीन मानव विकास की खोज मिले थे। यानी कि यह नाम उस भारतीय क्षेत्र पर आधारित है जहां पे प्राचीन मानव विकास की खोजें मिली थी, उस पर यह आधारित है। तो इसका नाम क्या रखा गया है? नर्मदा। 61वें शिकागो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? 61वें शिकागो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? ये स्टार्ट होगा 15 से लेकर 26 अक्टूबर तक चलेंगी।
कहाँ पे? शिकागो के अंदर ही चलेंगे। 61वें शिकागो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 15 से लेकर 26 अक्टूबर के बीच में। अब इसके अंदर अपनी भारतीय फिल्म भी चयनित हुई है, जिसमें अब आपको मैं आगे डिटेल बताता हूँ। देखो इसमें देखो फिल्मों का चयन हुआ है। इसमें मनीष मल्होत्रा की एक नई फिल्म है साली मोहब्बत, और एक है बन टिकी। इसको क्या है 16वें शिकागो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल 2025 में चयनित किया गया। तो मनीष मल्होत्रा की फिल्म कौन सी है? एक तो साली मोहब्बत, एक है बन टिकी। और ये साली मोहब्बत है, यह फिल्म टीसा चोपड़ा द्वारा निर्देशित है। साली मोहब्बत इस मोहब्बत महोत्सव की मुख्य उद्घाटन फिल्म के रूप में ये प्रदर्शित रहेगी। और बन टिकी है, यह फिल्म फराज अरीफ अंसारी द्वारा निर्देशित है। तो ये किसके द्वारा है? फराज अरीफ अंसारी द्वारा निर्देशित है। और ये फेस्टिवल 15 से लेकर 26 अक्टूबर 2025 के बीच में आयोजित किया जाएगा, क्योंकि आने वाली है 15 अक्टूबर। 15 से लेकर 26 अक्टूबर के बीच में मनीष मल्होत्रा की नई फिल्म साली मोहब्बत और बन टिकी को इसके अंदर चयनित किया जा चुका है। तो ये गजब का प्रश्न है, अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना भी। दक्षिण पूर्व तुर्की के कराहन तोम्पे पुरास्थल पर हाल ही में खोजा गया 12,000 वर्ष पुराना टी आकार का स्तंभ किस विशेषता के लिए उल्लेखनीय है? ये देखो आपके सामने ऐसा तस्वीर में लग रहा है अभी टी आकार का है। ये देखो तो 12,000 वर्ष पुराना टी आकार का एक स्तंभ है। ये किस विशेषता के लिए उल्लेखनीय है? तो ये उस पर मानव चेहरे की आकृति उकेरी। ये देखो मानव की आकृति लग रही है ना, सेम टू सेम मानव चेहरे की जो आकृति इसके अंदर उकेरी गई। कहाँ पे? दक्षिणी पूर्व तुर्की के अंदर। तो स्थान है कराहा तोम्पे, दक्षिणी पूर्व तुर्की के अंदर ये स्थान है। यहाँ खोज हुई है लगभग 12,000 वर्ष पुरानी ये मानी जा रही है नवपाषाण युग की। मुख्य खोज यह है टी आकार का पत्थर स्तंभ मिला है। टी आकार का एक पत्थर स्तंभ मिला है, जहाँ पे पहली बार किसी स्तंभ पर सीधे मानव चेहरा एक उत्कीर्ण पाया गया है। इससे पहले मिले टी आकार के स्तंभों जैसे गोबेकली तिप्पे में अमूर्त चित्र या जानवरों की आकृतियां मिली थी, जिस पर मानव चेहरा नहीं था। यानी कि इससे पहले भी खोज हुई थी, लेकिन उस पर जानवरों जैसे चित्र मिले थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें क्या है मानव चेहरा एक उत्कीर्ण पाया गया है। कहाँ पे? दक्षिण पूर्व तुर्की के अंदर। अगला देखो, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने भारत के किन राज्यों में 24,634 करोड़ की लागत वाली 4 प्रमुख रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है? ये देखो तस्वीर के अंदर 4 राज्यों के अंदर रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। तो कौन कौन सी राज्य हैं? एक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़। कितने? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने, यानी कि आपके लिए इकोनॉमिक का प्रश्न बनता है। तो 24,634 करोड़ की लागत वाली 4 प्रमुख रेलवे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ में रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है, क्योंकि इसमें रेलवे का जो विस्तार है वो और ज़्यादा होगा। तो मंजूरी देने वाली संस्था आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति 4 राज्यों में लागू होगी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़। लागत आएगी 24,634 करोड़। कुल 4 प्रमुख रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाएं। इन परियोजनाओं से 894 रूट किलोमीटर का विस्तार होगा, और इसमें भारतीय रेलवे की सालाना अतिरिक्त जो माल ढुलाई है वो क्षमता बढ़कर 78 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी। यानी कि भारतीय रेलवे की जो सालाना जो माल ढुलाई है क्षमता वो और बढ़ेगी, और वो कितनी हो जाएगी? 78 मिलियन टन तक पहुंच जाएगी। तो इसके अंदर रेलवे नेटवर्क का भी विस्तार होगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के अनुसार कोलकाता ने लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर बनकर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? अभी कल परसों मैंने बताया कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्डों के बयान के अनुसार सबसे ज़्यादा दंगे मामले हुए थे मणिपुर के अंदर, और सबसे सुरक्षित स्थान है भारत का वो है कोलकाता। तो इसने पहला स्थान प्राप्त किया। भी कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला स्थान प्राप्त किया। सबसे सुरक्षित शहर है जहाँ पे बिल्कुल शांति वगैरह, दंगे वगैरह, बिल्कुल अपराध वगैरह कम हुए हैं। तो कहाँ पे? कोलकाता में। तो कोलकाता लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार कोलकाता ने इस साल भी सबसे टॉप स्थान हासिल किया है। कोच्चि है वो प्रति लाख अपराधों के साथ भारत के दूसरे स्थान पे है, और दिल्ली है वो अब इस अपराधों के साथ में दूसरे स्थान पे। यानी कि सबसे सुरक्षित स्थान है वो तो कोलकाता का, और सबसे ज़्यादा अपराध हुए हैं कोच्चि। यानी कि भारत का सबसे अधिक अपराध प्रवण है वो है कोच्चि, और उसके बाद में दूसरा स्थान आता है दिल्ली का। यानी कि अब वो दंगे वगैरह होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुए थे? मणिपुर के अंदर। और ये जो अपराध हैं ये कहाँ पे हुए थे? कोच्चि में। और दूसरे स्थान है दिल्ली, और सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है?
कोलकाता। ये चीजें अलग अलग है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला याद रखना, मणिपुर के अंदर मेरा हाउ चोंगबा उत्सव मनाया गया है। सीधा प्रश्न आएगा कि ये उत्सव किस राज्य में मनाया जाता, तो मेरा हाउ चोंगबा उत्सव कहाँ पर बनाया गया, अभी हाल ही में मणिपुर राज्य के अंदर बनाया गया है। दूसरा है, भारतीय क्रिकेटर संजू सैमसन को इंग्लिश प्रीमियर लीग EPL का भारत में आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया। किसको, भारतीय क्रिकेटर है संजू सैमसन, इनको इंग्लिश प्रीमियर लीग का भारत में आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया। और तीसरा है, भारत ने अपने डिजिटल भुगतान सिस्टम UPI को कतर के लुलु ग्रुप में सुपरमार्केट्स में लॉन्च किया है और कतर UPI को अपनाने वाला 8वां देश बन चुका है। ये पॉइंट भी नोट कर लेना, कतर है UPI को अपनाने वाला 8वां देश बन गया और EPL का भारत में एम्बेसडर बन गए संजू सैमसन, और मेरा हाउ चोंगबा है वो मणिपुर के अंदर बनाया गया। ये तीनों की तीनों गजब तरीके के याद कर लेना। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पर इसकी सूचना मिल ही जाती है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीतकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इसके अंदर भारत ने याद रखना 22 पदक जीते हैं। कल मैंने टेलीग्राम पर भी इसका पूरा न्यूज आपके सामने डाल दिया, तो आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। अब ये पिछले वर्ष इसका जो आयोजन हुआ था उसके अंदर भारत ने 17 पदक जीते थे। ठीक है, पिछला जो आयोजन हुआ था ना उसके अंदर इसके अंदर भारत ने 17 पदक जीते, लेकिन अब की बार भारत ने 22 पदक जीतकर इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। अब एक साथी पूछ रहा था सर इसके अंदर 18 पदक है या 22, तो ध्यान रखना 18 पदक नहीं है, इसके अंदर भारत ने टोटल 22 पदक जीते हैं। जो 18 पदक जीते थे ना वो एक दिन पहले की न्यूज आई थी, क्योंकि अंतिम दिन बचा था, अंतिम दिन के अंदर भारत के पदक हो गए थे इसके अंदर 22, तो टोटल भारत ने 22 पदक जीते। ध्यान रखना। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 अक्टूबर 2025 को कहाँ पे इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का उद्घाटन किया, गांधीनगर, मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास, ये अपनी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की 2025 की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये आप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि लगभग दिसंबर जनवरी के अंदर इसका एग्जाम होने जा रहा है, तो आपके लिए टेस्ट सीरीज बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है। ये अपनी राजस्थान SI की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ ही उपलब्ध हो रहा है। PDF भी मिल रही है और करंट भी एक साथ उपलब्ध हो रहा है। और ये अपनी रीट मेंस की है SST की टॉपिक वाइज, इसमें आपको NCERT की टेस्ट है वो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं और शेड्यूल मध्य में वो भी आपको टेस्ट दिए जा रहे हैं। और ये अपनी वीडियो की बुक है, ये भी बाजार के अंदर उपलब्ध है। बहुत ही कम समय बचा है आपके लिए वीडियो के लिए, तो जल्द से जल्द ये बुक लाकर आप अच्छे तरीके से इसका रिविजन कर सकते हो। तो ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर, और ये आप डेली वाली करंट अफेयर्स की जरूर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। इसमें आपको डेली, वीकली, मंथली और पूरे 2024 का और 25 का करंट आपको इसके अंदर उपलब्ध है। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।